नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक नए सीरीज के साथ आए हैं जिसका नाम है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। इसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पेशली मेंस जीएस के इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। आने वाले समय जितने भी हमारे वीडियो होंगे उसमें खास करके इस सीरीज पे हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी पोटेंशियल एस्पिरेंट हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिखते हैं उनके आंसर को मैंने इवेलुएट किया है, उसी आंसर को आपके साथ शेयर करने की कोशिश मैंने किया है ताकि आने वाले समय में इस वीडियो से ये जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन बेस्ड वीडियो है इसको देखकर, सुनकर, समझकर आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकें। यही मेरा पर्पस है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे। ये 2021 का जो मेंस हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट द causes of landslides in the Himalayan region and Western Ghat। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो लैंडस्लाइड है और लैंडस्लाइड जो है दो जगह हुआ है, एक हिमालयन रीजन में हुआ है और दूसरा वेस्टर्न घाट में हुआ है। जब दो जगह है तो इनके कॉजेज जो होंगे ये भी अलग अलग तरह के होंगे और यही बताने के लिए कह रहे हैं। मतलब वेस्टर्न घाट और हिमालय रीजन में लैंडस्लाइड जो हो रहे हैं उनके जो कारण हैं वो अलग अलग है, उसी को बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमारे पोटेंशियल एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को कैसे आंसर लिखते हैं। इनका कहना है कि इंडिया इज ज्योग्राफिकली ए डाइवर्स कंट्री। From lofty mountains to desert plains can be found inside the country. Due to its geographical diversity, the different regions are subjected to different geological forces and anthropogenic activities which has resulted in landslide। ये इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका, वेल ट्राइड। अब हम इंट्रोडक्शन को बढ़िया से देखते हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा टर्मोलॉजी को यूज किया है कि ज्योग्राफिकली ए डाइवर्स कंट्री, अच्छा वर्ड है, अच्छा टर्मोलॉजी है। फ्रॉम लॉफ्टी माउंटेन टू डेजर्ट प्लेन्स, ये क्वेश्चन बेस्ड है हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट से। अगर आप डेजर्ट प्लेन की जगह पे वेस्टर्न घाट को यूज किए होते तो आपका आंसर टू द पॉइंट होता, आपका आंसर बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता। इसीलिए मेरा ये सलाह है कि आप इसमें वेस्टर्न घाट, मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा हो ना वहीं से वर्ड को उठाइए और आंसर में डालिए, आपका आंसर टू द पॉइंट होगा। इसको आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, ये मेरी सलाह को आप एक बार सोच सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी द डिफरेंट रीजन्स आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट जियोलॉजिकल फोर्सेस। ये इंट्रोडक्शन बहुत ही सही है। इसके बाद हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लिख रहे हैं कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन। देखिए, ये स्लाइड और इन के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। हम कभी आपसे बात करेंगे कि स्पेस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पेस का, कि एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए दो लेटर के बीच में, दो वर्ड के बीच में और दो सेंटेंसेस के बीच में। डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंसेस होना चाहिए मार्जिन के बीच में। हर लाइन, देखिए ये एंड है, इसके बीच जितना डिस्टेंस है इसके बीच डिस्टेंस है, ठीक है, ये इक्वल करने की कोशिश करें तो आपका आंसर जो है बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो मैंने यहाँ पे स्पेस एंड डिस्टेंस की बात किया इस कंटेक्स्ट में कि यहाँ पे जो स्लाइड्स और इन के बीच में डिफरेंस स्पेस है ये और बड़ा होना चाहिए। तो आपका ये हमें इवेल्युएटेड को एफर्टलेस इवेल्युएशन जो करना है वो बहुत ही अच्छा हो जाता। जो आपने कारण बताने की कोशिश किया है, ये 5-6 कारण बताया है। सबसे पहले आपने बताया है कि जो सिस्मिक जोन है, जो अर्थक्वेक का जोन है इंडिया में, वो कई जोन है और ये दोनों जो है अलग अलग जोन में पाया जाता है। इस पॉइंट को यहाँ आपने डिस्कस किया है। दूसरे पॉइंट में बताया है कि जो रॉक है, जो
हिमालयन रीजन का जो रॉक फॉर्मेशन है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, और जो वेस्टर्न घाट है वो सेडिमेंट्री एज वेल एज मेटामॉर्फिक जो रॉक का है उससे बना हुआ है। जो थर्ड पॉइंट है, आपने बताने की कोशिश किया है कि किस तरह से वहाँ का जो हिमालयन रीजन का जो एलिवेशन है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे कंपेयर टू वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जो है आपका जो एलिवेशन है, जो हाइट है बहुत कम है, जिसके कारण कि यहाँ पे उस तरह खतरा नहीं है। जैसे उदाहरण देने की कोशिश किया है कि वहाँ पे माउंटेन है, एवरेस्ट है, और हिमालयन जो वेस्टर्न घाट है यहाँ अनायमुडी जो है आपका एक पीक का नाम बता करके आपने अपनी बातों को इस एग्जाम्पल के द्वारा सब्सटेंशिएट करने की कोशिश किया। इट्स अ वेरी गुड अप्रोच टू राइट योर आंसर। जो फोर्थ पॉइंट है वो बोलते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स जो है आपका हिमालयन रीजन्स में होते हैं, जिसके कारण कि उस रिवर के कारण इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने गंगा, यमुना और इंडस का नाम लिया। जो वेस्टर्न घाट का रीजन है वहाँ पे जो रिवर है उनकी संख्या कम है, जिसके कारण कि जो लेस इरोजन होता है, और एक एग्जाम्पल देके बताया है कि वहाँ पे पेरियार है। बहुत सुंदर ये अप्रोच है। आपने फिफ्थ पॉइंट बताने की कोशिश किया है वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मतलब मानव के कारण जो कुछ ऐसे चीज हुए हैं उनको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। जैसे आपने बताया है डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन कल्टीवेशन, टूरिज्म एंड अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसके कारण कि हिमालयन रीजन में हाई इरोजन हुआ है। आप कह रहे हैं कि रिलेटिवली ये सारी चीज़ों जो वेस्टर्न घाट में है वो कम है, लेकिन वेस्टर्न घाट में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रिविलेंट है, जिसके कारण कि वहाँ पे आपका लैंडस्लाइड होता है। जो सिक्स पॉइंट आपने बताने की कोशिश किया है कि लार्ज एरियाज आर डिफॉरेस्टेड एंड मेक वे फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। कहने का मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ है नॉर्थ में हिमालयन रीजन में, उसके कारण जो वहाँ के फॉरेस्ट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे काटा गया है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जिसके कारण कि आपका वहाँ पे मोर इरोजन हुआ है और मोर लैंडस्लाइड हुए हैं। जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे बोलता है कि जो माइनिंग एक्टिविटीज है वो बहुत ज़्यादा हुआ, और जो सैंडलवुड का अभी जो पुष्पा मूवी आई थी उसी सैंडलवुड पे बना हुआ था, उसका बड़े पैमाने पे काटा गया है, जिसके कारण की डिफॉरेस्टेशन हुआ है, और डिफॉरेस्टेशन के कारण इरोजन हुआ है, और इरोजन से लैंडस्लाइड हुआ है। इस तरह से आपने दोनों जो रीजन है उनके अलग अलग कॉजेस को बता करके आपने बहुत ही अच्छे तरह से टेबल फॉर्म में बताने की कोशिश किया है। टेबल फॉर्म में डिफरेंस को बताने का मतलब है कि आपको ये चीज़ विजुलाइज हो रहा है, अंतर जो है दिख रहा है। ये बहुत ही सुंदर अप्रोच है डिफरेंस को बताने का। उसके बाद आपने क्या किया है, देयर एग्जिस्ट ए वैरायटी इन नेचर ऑफ एक्टिविटीज इन बोथ रीजन्स, बट द एक्सटेंट of the landslide and deforestation is increasing day by day. This is not only have bearing on human life and economy but also on environment itself. ये आपने बताया, लेकिन इसके बाद ये आपने इम्पैक्ट बताया। अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं, द नीड ऑफ आवर इज कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही अच्छा अप्रोच रहा है, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ यहाँ कि अगर आप कुछ और इसमें ऐड ऑन करें तो बहुत ही सुंदर होगा आपका ये आंसर। सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको जो लैंडस्लाइड है इसको डिफाइन कीजिए इंट्रोडक्शन में। उसके बाद लैंडस्लाइड का जो ये लैंडस्लाइड बेस्ड जो ये क्वेश्चन है ये किसी कंटेक्स्ट में पूछा गया है। अभी 2021 में ही 8 महीने के अंदर अंदर लगभग 61 बार 61 टाइम्स लैंडस्लाइड हुए हैं। इसी कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपने देखा ही होगा जो कन्नूर है उत्तराखंड में, वहां लैंडस्लाइड हुआ, और केरला में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुआ। तो इस करंट के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कुछ एग्जाम्पल दे करके अपनी बात को रखिए कि जिस कंटेक्स्ट में, जिस अप्रोच के साथ, जिस लेवल पे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसी लेवल पे ला करके हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप जो एग्जाम्पल होते हैं लैंडस्लाइड के वो देने की बहुत जरूरी है। इसमें जो हम थर्ड पॉइंट आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आंसर जो है चूंकि ज्योग्राफी का है, डिजास्टर से रिलेटेड है, ऊपर से इसमें जो रीजन है हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट को इंडिकेट भी किए हैं,
तो आपको इसमें मैप देना बहुत ज़रूरी था और मैप में ये दोनों एरिया को एक लोकेट करना बहुत ज़रूरी था। इससे आपका आंसर जो है वो विजुलाइज हो जाता, एक पिक्चर बनता, एक आई कैचिंग आंसर होता। इससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दो बात और कहना चाहता हूँ, खास करके लास्ट में, जो आपका लास्ट का कंक्लूजन है। ये आपका ज्योग्राफी का भले ही क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में एक डिजास्टर एक वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का जो अप्रोच है, इस तरह से क्या गवर्नमेंट अप्रोच लिया है उसको बताने के लिए अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये क्या स्टेप लिया है, ये बता करके अगर आप इसको इंड करते तो ये ज़्यादा ही अच्छा एक ब्यूरोक्रेटिक जो आंसर होना चाहिए उस तरह से होता। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनके कॉजेज अलग अलग हैं तो इनका जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए, जो सॉल्यूशन होना चाहिए, वो भी अलग अलग होने चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन ही इंडिकेट करता है कि आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, और सॉल्यूशन भी बताना है तो दोनों रीजंस के कंटेक्स्ट में अलग अलग सॉल्यूशन क्या हो सकता है उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से स्पेसिफिकली बताना आपके लिए बहुत ही निहायत जरूरी था। इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेंस के टॉपिक होते हैं उसी से कहीं न कहीं पीटी के भी पॉइंट निकलते हैं। इस क्वेश्चन से पीटी का पॉइंट बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन एक जो मैं अक्सर मिस्टेक कर सकते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो अर्थक्वेक का जोन होता है, जो सिस्मिक जोन होता है और जो लैंडस्लाइड का जोन होता है, क्या लगभग सेम ही है या अलग अलग है। वेस्टर्न घाट और जो आपका उत्तराखंड का रीजन है, दोनों जो है ये सिस्मिक जोन अलग अलग है। क्या लैंडस्लाइड का जोन भी दोनों का अलग अलग है? इसका ध्यान जरूर रखिएगा। आप इसको सर्च कर सकते हैं। इवन एनसीईआरटी में एक लैंडस्लाइड का चैप्टर है जिसपे इसका पूरा पिक्चर दिया हुआ है कि कौन किस जोन में है। इसको ध्यान रखिएगा। बाद बाकी आपका आंसर बहुत अच्छा है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सलाह है कि आप भी आंसर लिखिए। इस आंसर के डिस्कशन से आपको जो भी फायदा होता है उस फायदा को उठाइए। आपको अगर मन में कोई डाउट है तो ये हमें कमेंट कीजिए, उसके लिए हम फिर से आपके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू डियर।